आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर सिनेमा की तरह महसूस होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें गहरी निराशा से निकालकर असीम सफलता की रोशनी तक ले जाती है। यह कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और कभी हार न मानने की जिद का एक महाकाव्य है। इस विश्लेषण में हम उन बातों को डिकोड करेंगे जो एक बिल्कुल साधारण इंसान को एक असली हीरो बना देती हैं। एक ऐसा हीरो जिसके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थीं, था तो बस खुद पर अटूट विश्वास। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। और किसी भी शानदार फिल्म की तरह हमारी कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या वाकई सिर्फ पसीने, कड़े संघर्ष और ईमानदारी के दम पर किस्मत की लकीरों को दोबारा लिखा जा सकता है? जब हर परिस्थिति खिलाफ हो, हर दरवाजा बंद दिखे, तो क्या सिर्फ मेहनत के दम पर सफलता का ताला खोला जा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब रामू की कहानी के जरिए तलाशने वाले हैं। तो मंच सज चुका है और अब देखना यह है कि क्या सच में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। रामू का संघर्ष। मिले रामू से। रामू सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो उस भारी जिम्मेदारी का प्रतीक है जिसे वो हर दिन अपने कंधों पर उठाता है। उसकी पत्नी कुसुम और 2 छोटे बच्चे, मोहन और सीता। यही वो दुनिया है जिसके लिए रामू की सांसें चलती हैं। रामू के पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके इरादे सोने की तरह खरे थे। वो भयंकर गरीबी में जी जरूर रहा था, लेकिन अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने का जो सपना उसकी आंखों में था ना, वो किसी भी बड़े खजाने से कहीं ज्यादा कीमती था। यही वो इमोशनल वजन है जो रामू के हर कदम को एक नई दिशा देता है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है: जद्दोजहद। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि रामू की रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां हर सुबह इस खौफ के साथ शुरू होती हो कि क्या आज रात परिवार को भरपेट खाना मिल पाएगा। रामू खेतों में पसीना बहाता, दिहाड़ी मजदूरी करता और छोटे मोटे हर उस काम को करने के लिए तैयार रहता जिससे 4 पैसे आ सके। ये बिल्कुल सिनेमा के उस दृश्य जैसा है जहां हीरो बार बार गिरता है, टूटता है, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है। इतनी कड़ी जद्दोजहद के बाद भी रामू के अंदर उम्मीद की वो लौ कभी नहीं बुझी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 2, मुश्किलों का सामना। और यहीं पर आकर कहानी का ड्रामा अपने चरम पर पहुंच जाता है। रामू की लड़ाई किसी आम विलेन से नहीं थी, बल्कि सीधा प्रकृति और हालातों की मार से थी। ये ऐसी रुकावटें थीं जो किसी का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफी हैं। कभी मौसम की बेरुखी जो पल भर में पूरी मेहनत पर पानी फेर देती, तो कभी कीटों के विनाशकारी हमले जो रातों रात लहलाती फसल को चट कर जाते। रामू अपना खून पसीना एक कर रहा था, लेकिन बदले में उसे मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ निराशा। ये वो पल था जहां ऐसा लगने लगा था कि मानो पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। यहीं से आता है हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट। अध्याय 3, नई सोच और तकनीक। अब जो बात इस पूरी कहानी को सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि रामू ने अपनी ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे। एक तरफ पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी थीं, बेईमान मौसम और फसल बर्बाद करने वाले कीड़े, लेकिन दूसरी तरफ रामू ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, अपनी नई सोच। उसे ये बात समझ आ गई थी कि अब सिर्फ शारीरिक मेहनत से काम नहीं चलने वाला। अगर इस जंग को जीतना है तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। उसने सदियों पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़कर खेती के बिल्कुल नए और स्मार्ट तरीके अपनाने शुरू कर दिए। ये पुराने हालात के खिलाफ रामू की अपनी एक नई क्रांति थी। अब जरा देखिए कि रामू ने ये बदलाव कितनी तेजी से किए। इसे एक फास्ट पेस्ड फिल्म मोन्टाज की तरह सोचिए, एक के बाद एक धांसू कदम। सबसे पहले उसने पुराने बीजों को हटाया और उनकी जगह उन्नत किस्म के बढ़िया बीज इस्तेमाल किए। फिर मिट्टी की ताकत लौटाने के लिए केमिकल की जगह प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू किया। और आखिर में खेतों की देखभाल के लिए एकदम नई तकनीकों को अपना लिया। और नतीजा, रामू के खेत आखिरकार खिल उठे। एक बम्पर शानदार फसल ने उसकी बरसों की मेहनत का पूरा हिसाब चुकता कर दिया। यह जीत थी रामू के इनोवेशन की। इस शानदार जीत के बाद कहानी की एनर्जी एकदम से बदल जाती है। हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पर, सफलता की ओर। ये सफर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि रामू की सफलता कोई रातों रात हुआ जादू नहीं थी। ये एक बहुत ही सधी हुई, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली यात्रा थी। शुरुआत हुई एक छोटे से खेत पर संघर्ष करने वाले किसान के रूप में।
फिर जब खेती से अच्छा मुनाफा आना शुरू हुआ तो उसने अपनी फसल और घर का सामान बेचने के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी बिजनेस की समझ कमाल की थी और आज के समय में वही रामू अब पूरे गांव का एक बहुत बड़ा और रईस व्यापारी बन चुका है। ये उसका अपना साम्राज्य था जिसे उसने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सफलता का असली पैमाना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। असली पैमाना वो खुशी है जो अपनों के चेहरे पर झलकती है। रामू ने ये सारी जंग उसी गहरी भावनात्मक संतुष्टि के लिए तो लड़ी थी। मोहन और सीता का एडमिशन अब एक बहुत अच्छे स्कूल में हो गया था। उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित था। उसकी पत्नी कुसुम, जो हर बुरे वक्त में ढाल बन के उसके साथ खड़ी रही, अब सुंदर नए कपड़े पहन सकती थी। और वो कच्ची झोपड़ी जहाँ कभी एक एक रोटी के लिए जंग होती थी, उसकी जगह अब एक साफ, सुंदर और सुरक्षित पक्के घर ने ले ली थी। ये उस सपने के सच होने का पल था जो रामू में बरसों पहले खुली आंखों से देखा था। और अब हम अपनी इस सिनेमाई यात्रा के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। अध्याय 5, मेहनत का मीठा फल। रामू की यह सफलता सिर्फ उसकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट बनकर नहीं रह गई। उसने जो भी पैसा और तजुर्बा कमाया उसे उसने पूरे गांव की तरक्की में लगा दिया। उसने कई छोटे छोटे नए बिजनेस शुरू किए और देखते ही देखते वो एक रोजगार देने वाला इंसान बन गया। जिन गरीब लोगों की हालत कभी रामू जैसी हुआ करती थी, रामू अब आगे बढ़कर उनकी मदद कर रहा था। ये बात साफ कर देती है कि असली हीरो वो नहीं जो अकेले शिखर पर पहुंच जाए, बल्कि असली हीरो वो है जो ऊपर पहुंचकर सीढ़ी हटाने के बजाय दूसरों को ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। उसकी यह निस्वार्थ भावना उसकी सफलता से भी कई ज्यादा बड़ी थी। अपनी पूरी जिंदगी के इस शानदार सफर का निचोड़ निकालते हुए रामू अपने बच्चों को गले लगाता है और कहता है, कभी भी मेहनत और ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। यही वो चीजें हैं जो तुम्हें सफलता की सबसे ऊंची चोटी तक ले जाएंगी। इन शब्दों में एक बहुत ही गहरी गूंज है। यह सिर्फ एक पिता की दी हुई कोई आम सलाह नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का जीवन दर्शन है जिसने जीरो से उठकर आसमान को छुआ है। वो बिल्कुल साफ कर देता है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही वो इकलौते रास्ते हैं जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। और इस विश्लेषण के आखिर में ये बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रामू की कहानी सिर्फ सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब जिंदगी में मुश्किलों का खराब मौसम आए, जब मेहनत की फसलें बर्बाद होती दिखें, तो उस जुनून और नई सोच को कैसे लागू किया जाए। क्या रामू की ही तरह हम भी अपने जीवन की हर बाधा को इनोवेशन और अपनी कभी न टूटने वाली मेहनत से हरा सकते हैं? इस सवाल को जहन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से हमारी अपनी सफलता की नई कहानी शुरू हो जाए। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।